नमस्कार, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 2 दंड ऑफ पनिशमेंट्स पर आधारित एमसीक्यू अभ्यास सत्र है। इस सत्र में हम दंड के प्रकार, दंडादेश का लघुकरण परिवर्तन, कम्यूटेशन, कारावास, जुर्माना न देने पर कारावास, एकांत कारावास तथा पुनरावृत्त अपराधियों के लिए बढ़ी हुई सजा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न सुनिए, सही विकल्प चुनिए और उसके बाद उत्तर की जांच कीजिए। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 2 किससे संबंधित है? ए. सामान्य अपवाद, बी. दंड, सी. दुष्प्रेरण, डी. प्रयत्न। सही उत्तर बी. दंड। प्रश्न 2। बीएनएस की कौन सी धारा दंड के प्रकारों का उल्लेख करती है? ए. धारा 3, बी. धारा 4, सी. धारा 5, डी. धारा 8। सही उत्तर बी. धारा 4। प्रश्न 3। बीएनएस की धारा 4 के अंतर्गत कितने प्रकार के दंड मान्य हैं? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। सही उत्तर बी. 6। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस के अंतर्गत दंड नहीं है? ए. मृत्युदंड, बी. संपत्ति का संपहरण, सी. निर्वासन और ट्रांसपोर्टेशन, डी. सामुदायिक सेवा। सही उत्तर सी. निर्वासन और ट्रांसपोर्टेशन। प्रश्न 5। बीएनएस के अंतर्गत सबसे कठोर दंड कौन सा है? ए. आजीवन कारावास, बी. कठोर कारावास, सी. मृत्युदंड, डी. एकांत कारावास। सही उत्तर सी. मृत्युदंड। प्रश्न 6। सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड केवल दुर्लभतम से दुर्लभ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में दिए जाने का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया? ए. मारू राम बनाम भारत संघ, बी. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, सी. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, डी. पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य। सही उत्तर बी. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। प्रश्न 7। आजीवन कारावास का सामान्य अर्थ है? ए. 14 वर्ष का कारावास, बी. 20 वर्ष का कारावास, सी. दोष सिद्ध व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि तक कारावास, डी. 10 वर्ष का कारावास। सही उत्तर सी. दोष सिद्ध व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि तक कारावास। प्रश्न 8। कठोर कारावास में क्या शामिल होता है? ए. एकांत कारावास, बी. कठोर श्रम, सी. केवल जुर्माना, डी. सामुदायिक सेवा। सही उत्तर बी. कठोर श्रम। प्रश्न 9। सामान्यतः कम गंभीर अपराधों के लिए कौन सा दंड दिया जाता है? ए. मृत्युदंड, बी. कठोर कारावास, सी. साधारण कारावास, डी. संपत्ति का संपहरण। सही उत्तर सी. साधारण कारावास। प्रश्न 10। संपत्ति का संपहरण, फोरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी का अर्थ है? ए. संपत्ति को नष्ट करना, बी. विधि द्वारा अधिकृत होने पर संपत्ति का जब्तीकरण, सी. अभियुक्त द्वारा संपत्ति की बिक्री, डी. संपत्ति को पीड़ित को हस्तांतरित करना। सही उत्तर बी. विधि द्वारा अधिकृत होने पर संपत्ति का जब्तीकरण। प्रश्न 11। बीएनएस के अंतर्गत सामुदायिक सेवा क्या है? ए. आर्थिक दंड, बी. समाज के लिए उपयोगी कार्य से संबंधित सुधारात्मक दंड, सी. कठोर कारावास का एक रूप, डी. पुलिस द्वारा दिया जाने वाला दंड। सही उत्तर बी. समाज के लिए उपयोगी कार्य से संबंधित सुधारात्मक दंड। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से सामुदायिक सेवा का उदाहरण कौन सा है? ए. सार्वजनिक स्थानों की सफाई, बी. वृक्षारोपण अभियान, सी. सार्वजनिक संस्थाओं की सहायता करना, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 13। दंड के उद्देश्यों में शामिल है? ए. प्रतिशोध, बी. निवारण, सी. सुधार, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 14। दंड का कौन सा सिद्धांत भविष्य में अपराधों को हतोत्साहित करने पर केंद्रित है? ए. प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, बी. निवारणात्मक सिद्धांत, सी. सुधारात्मक सिद्धांत, डी. प्रतिपूर्ति सिद्धांत। सही उत्तर बी. निवारणात्मक सिद्धांत। प्रश्न 15। बीएनएस की धारा 5 किससे संबंधित है? ए. जुर्माना, बी. एकांत कारावास, सी. दंडादेश का लघुकरण परिवर्तन, डी. बढ़ी हुई सजा। सही उत्तर सी. दंडादेश का लघुकरण परिवर्तन। प्रश्न 16। उचित सरकार किसी दंडादेश को परिवर्तित लघुकृत कर सकती है? ए. केवल अपराधी की सहमति से, बी. अपराधी की सहमति के बिना भी, सी. केवल न्यायालय की अनुमति से, डी. केवल मृत्यु दंड के मामलों में। सही उत्तर बी. अपराधी की सहमति के बिना भी। प्रश्न 17। दंड की अवधि के अंशों की गणना में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के बराबर माना जाता है? ए. 14 वर्ष, बी. 20 वर्ष, सी. 25 वर्ष, डी. प्राकृतिक जीवन।
सही उत्तर बी 20 वर्ष। प्रश्न 18 धारा 7 के अंतर्गत कारावास हो सकता है ए पूर्णतः कठोर, बी पूर्णतः साधारण, सी आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से साधारण, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 19 जहां जुर्माने की अधिकतम राशि निर्धारित नहीं है वह जुर्माना ए 10,000 रुपये तक सीमित है, बी असीमित है लेकिन अत्यधिक नहीं होना चाहिए, सी 1 वर्ष की आय से अधिक नहीं हो सकता, डी केवल नाम मात्र का होना चाहिए। सही उत्तर बी असीमित है लेकिन अत्यधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न 20 जुर्माना अदा न करने पर लगाया गया कारावास ए जुर्माने का विकल्प है, बी लगाए गए अन्य कारावास के अतिरिक्त है, सी हमेशा कठोर होता है, डी हमेशा 1 वर्ष का होता है। सही उत्तर बी लगाए गए अन्य कारावास के अतिरिक्त है। प्रश्न 21 जुर्माना अदा न करने पर अधिकतम कारावास अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास का कितना हो सकता है? ए आधा, बी 1/3, सी 1/4, डी पूरा अधिकतम कारावास। सही उत्तर सी 1/4। प्रश्न 22 जुर्माना या सामुदायिक सेवा न करने की स्थिति में कारावास हो सकता है ए उस अपराध के लिए अधिकृत किसी भी प्रकार का, बी मृत्युदंड, सी केवल आजीवन कारावास, डी केवल सामुदायिक सेवा। सही उत्तर ए उस अपराध के लिए अधिकृत किसी भी प्रकार का। प्रश्न 23 यदि अपराध के लिए केवल जुर्माना या सामुदायिक सेवा का दंड निर्धारित है तो डिफॉल्ट में कारावास होगा ए कठोर, बी साधारण, सी एकांत, डी आजीवन कारावास। सही उत्तर बी साधारण कारावास। प्रश्न 24 यदि जुर्माने की राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तो डिफॉल्ट में अधिकतम कारावास कितना हो सकता है? ए 1 माह, बी 2 माह, सी 4 माह, डी 6 माह। सही उत्तर बी 2 माह। प्रश्न 25 यदि जुर्माने की राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो डिफॉल्ट में अधिकतम कारावास कितना हो सकता है? ए 2 माह, बी 3 माह, सी 4 माह, डी 1 वर्ष। सही उत्तर सी 4 माह। प्रश्न 26 जुर्माने या सामुदायिक सेवा से संबंधित अन्य मामलों में डिफॉल्ट में अधिकतम कारावास कितना हो सकता है? ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। सही उत्तर बी 1 वर्ष। प्रश्न 27 जुर्माना न देने पर लगाया गया कारावास कब समाप्त हो जाता है? ए जब आधा जुर्माना अदा कर दिया जाए, बी जब जुर्माना अदा कर दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा वसूल कर लिया जाए, सी जब अपराधी माफी मांग ले, डी 6 माह बीत जाने पर। सही उत्तर बी जब जुर्माना अदा कर दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा वसूल कर लिया जाए। प्रश्न 28 अदत्त जुर्माने की सामान्यतः कितनी अवधि के भीतर वसूली की जा सकती है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 10 वर्ष। सही उत्तर सी 6 वर्ष। प्रश्न 29 अपराधी की मृत्यु होने पर ए जुर्माना अदा करने का दायित्व स्वतः समाप्त हो जाता है, बी उसके ऋणों के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी संपत्ति दायित्व से मुक्त नहीं होती, सी दंडादेश पूरी तरह समाप्त हो जाता है, डी वसूली की कार्यवाही रोक दी जाती है। सही उत्तर बी उसके ऋणों के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी संपत्ति दायित्व से मुक्त नहीं होती। प्रश्न 30 धारा 9 किससे संबंधित है? ए एकांत कारावास, बी कई अपराधों से बने अपराध के लिए दंड की सीमा, सी दंडादेश का लघुकरण, डी बढ़ी हुई सजा। सही उत्तर बी कई अपराधों से बने अपराध के लिए दंड की सीमा। प्रश्न 31 किसी अपराध के प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग दंड सामान्यतः नहीं दिया जाएगा। ए जब तक विधि द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान न हो, बी प्रत्येक मामले में, सी केवल हत्या के मामलों में, डी केवल तब जब पीड़ित एक ही हो। सही उत्तर ए जब तक विधि द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान न हो। प्रश्न 32 लाठी से 50 बार प्रहार करने के उदाहरण में अपराधी किस दंड के लिए उत्तरदायी होगा? ए 50 अलग अलग दंड, बी पूरी मारपीट के लिए एक दंड, सी कोई दंड नहीं, डी केवल जुर्माना। सही उत्तर बी पूरी मारपीट के लिए एक दंड। प्रश्न 33 धारा 10 कब लागू होती है? ए जब अभियुक्त बरी हो जाए, बी जब ये संदेह हो कि अभियुक्त कई अपराधों में से किस अपराध का दोषी है, सी जब अपराध समझौता योग्य हो, डी जब अपराधी किशोर हो। सही उत्तर बी जब ये संदेह हो कि अभियुक्त कई अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। प्रश्न 34 किए गए अपराध के संबंध में संदेह होने पर अपराधी को किस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा? ए सबसे अधिक दंड वाले अपराध के लिए, बी सबसे कम दंड वाले अपराध के लिए, सी
अभियोजन द्वारा चुने गए अपराध के लिए। डी पीड़ित द्वारा चुने गए अपराध के लिए। सही उत्तर बी सबसे कम दंड वाले अपराध के लिए। प्रश्न 35। एकांत कारावास तभी दिया जा सकता है जब अपराधी को किस प्रकार के कारावास की सजा दी गई हो। ए साधारण कारावास, बी कठोर कारावास, सी जुर्माना, डी सामुदायिक सेवा। सही उत्तर बी कठोर कारावास। प्रश्न 36। धारा 11 के अंतर्गत एकांत कारावास की अधिकतम कुल अवधि कितनी है। ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। सही उत्तर सी 3 माह। प्रश्न 37। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं तो एकांत कारावास अधिकतम कितने समय तक हो सकता है। ए 15 दिन, बी 1 माह, सी 2 माह, डी 3 माह। सही उत्तर बी 1 माह। प्रश्न 38। धारा 12 के अंतर्गत एकांत कारावास एक समय में कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता। ए 7 दिन, बी 10 दिन, सी 14 दिन, डी 1 माह। सही उत्तर सी 14 दिन। प्रश्न 39। पूर्व दोष सिद्धि के बाद बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किस धारा में है। ए धारा 11, बी धारा 12, सी धारा 13, डी धारा 8। सही उत्तर सी धारा 13। प्रश्न 40। धारा 13 के अंतर्गत आने वाले पुनरावृत्त अपराधी को दंडित किया जा सकता है। ए केवल जुर्माने से, बी केवल सामुदायिक सेवा से, सी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से, डी प्रत्येक मामले में मृत्यु दंड से। सही उत्तर सी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से। समाप्त।